Hello children, welcome to science class. I am your science teacher. I will teach you today chapter number 3, clothes we wear. In this chapter we will learn about the need of the clothes, different types of clothes that we wear. Food, shelter and clothing are our basic needs. Clothes are made of materials that suit the weather of a place. खाना, फूड यानी कि खाना, शेल्टर यानी कि घर, क्लोथिंग यानी कि कपड़े, ये जो हम बोलते हैं रोटी, कपड़ा और मकान, ये तीनों हमारे सारे इंसान और ऑल द लिविंग थिंग्स या जितने भी हम लोग इंसान हैं हमारी लाइफ में ये बेसिक रिक्वायरमेंट होती है. इन तीनों में से अगर एक भी नहीं होगा तो हमारी लाइफ में वो चलेगा नहीं. हमें ये तीनों चीज़ें ज़रूरी चाहिए ही. पर जो क्लोथ्स होते हैं वो अलग अलग मटेरियल से बने होते हैं. कैसे मटेरियल? जो हम जहाँ रहते हैं वहाँ के वेदर को सूट करे उस हिसाब के मटेरियल से वो बने होते हैं और हम वो वैसे ही टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं. नाउ नेक्स्ट टॉपिक इज़ नीड फॉर क्लोथ्स. नीड फॉर क्लोथ्स, हमारी क्लोथ्स की नीड कैसे होती है? अकॉर्डिंग टू द नीड क्लोथ्स को बनाया जाता है. ठीक है, जैसी हमारी ज़रूरत कपड़े पहनने की, कहाँ पे कैसे कपड़े पहनने होते हैं उस हिसाब से हमें वो क्लोथ्स डिज़ाइन किए जाते हैं और पहनाए जाते हैं. फर्स्ट, वी वियर डिफरेंट क्लोथ्स एट डिफरेंट टाइम्स ऑफ द डे. वी वियर आवर यूनिफॉर्म टू स्कूल, लूज कंफर्टेबल क्लोथ्स एट होम एंड अ नाइट सूट व्हेन वी गो टू बेड. इसमें ये बताया जा रहा है कि हम अलग अलग टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं. ठीक है, हम स्कूल जाते तब हम स्कूल यूनिफॉर्म पहनते थे. आप जब स्कूल जाते थे तब लूज़ और कंफर्टेबल क्लोथ्स हम घर पे पहनते जिससे हमें कंफर्टेबल लगे, अच्छा लगे. और रात को हम लोग नाइट ड्रेस या नाइट सूट पहनते ताकि हमें अच्छे से नींद आ जाए. ठीक है, सो ये एक टाइप की रिक्वायरमेंट होती है. दिन में हम अलग अलग टाइप के अलग अलग क्लोथ्स पहनते हैं अकॉर्डिंग टू द सिचुएशन के हिसाब से. यहाँ पे देखो पिक्चर भी दिए गए हैं. 3 पिक्चर्स आर ऑल्सो गिवन हियर. फर्स्ट पिक्चर एट होम, सेकेंड पिक्चर एट बेड टाइम एंड थर्ड पिक्चर टू द स्कूल. ओके, तो घर पे ऐसे कंफर्टेबल क्लोथ्स पहने हुए हैं, बेड पे नाइट ड्रेस पहना हुआ है जैसे हमें गर्मी ना लगे, ठंडी में हमें ठंडी ना लगे उस हिसाब से पहनते. और स्कूल में हम जाते तब हम लोग स्कूल यूनिफॉर्म पहनते हैं आप लोग, जो एक सबके लिए कॉमन होता है, सेम होता है. ओके, नाउ नेक्स्ट, अकॉर्डिंग टू द सीजन वी वियर डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्लोथ्स. राइट, सो हियर इट इज़ गिवन वी वियर डिफरेंट क्लोथ्स ड्यूरिंग डिफरेंट सीजन्स. जैसे हमने आप लोगों ने पढ़ा है लास्ट ईयर भी, डिफरेंट सीजन्स होती है, समर सीज़न, विंटर सीज़न, रेनी सीज़न. तो किस सीज़न में कैसे कपड़े पहनने चाहिए वो हम पढ़ेंगे. फर्स्ट, ड्यूरिंग समर सीज़न वी वियर लाइट कलर्ड क्लोथ्स मेड फ्रॉम कॉटन और लिनन इन समर. जो समर सीज़न होता है उसमें हम कैसे कपड़े पहनते हैं? लाइट कलर के, यानी कि वाइट कलर है, लाइट पिंक कलर है, येलोइश कलर है, लाइट ऑरेंज कलर है, वैसे. और जो कॉटन और लिनन मटेरियल से बने होते हैं वैसे क्लोथ्स हम पहनते हैं ताकि हमें गर्मी ना लगे. इसीलिए हम ऐसे कपड़े पहनते हैं समर सीज़न में. नेक्स्ट, वी वियर डार्क कलर क्लोथ्स मेड फ्रॉम वूल इन विंटर. हम विंटर सीज़न में डार्क कलर के क्लोथ्स पहनते हैं जैसे कि ब्लैक कलर, ब्राउन कलर, डार्क ब्लू कलर. राइट, ये जो डार्क कलर होते हैं वैसे टाइप के क्लोथ्स पहनते हैं. और वो भी किससे बने हुए? वूल से बने हुए. जो हमें शीप में से मिलता है वो वूल में से हम लोग बनाते हैं डार्क कलर क्लोथ्स और उसी को हम वियर करते हैं विंटर सीज़न में ताकि वो हमें क्या करे? ठंडी में गर्मी प्रोवाइड कर सके. And the third one is we wear raincoats made from waterproof materials such as plastic or rubber during rains. तो रेनी सीज़न जब आती है तब हम क्या पहनते हैं? रेनकोट. सबको पता है, आप सबके पास रेनकोट्स होंगे भी. तो रेनकोट का मटेरियल जब आप देखते हो तो वो कैसा होता है? या प्लास्टिक जैसा होता है. ठीक है, तो वो प्लास्टिक मटेरियल हम उसको वाटरप्रूफ मटेरियल भी बोल सकते हैं. वाटरप्रूफ मतलब कि जो पानी को एब्जॉर्ब ना करके वो पानी को बाहर थ्रो कर देता है, पानी को एब्जॉर्ब नहीं करता है. तो वाटरप्रूफ मटेरियल यानी कि बैग्स भी अभी वाटरप्रूफ आते हैं. यानी कि अब कितना भी बाहर बारिश आ जाए आपके अंदर जो बुक्स होगी वो गीली
नहीं होगी। वैसे अगर आप रेनकोट पहन लोगे तो आप गीले नहीं होंगे। देखो यहाँ पे ये पिक्चर दिखाया गया है, आई एम वियरिंग माई समर स्कूल यूनिफॉर्म, ये स्कूल यूनिफॉर्म है और यहाँ पे रेनकोट्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन, और यहाँ पे जो दिया है कि जो रेनकोट है वो रेन से प्रोटेक्ट किया हुआ है। दे आर वियरिंग द रेनकोट्स ओके ड्यूरिंग द रेनी सीजन। यहाँ पे लिनन का डेफिनेशन भी दिया हुआ है, जो हमने लिनन यहाँ पे पढ़ा, जो समर सीजन में वियर करते हैं उसके क्लोथ्स बनते हैं वो। अ फाइबर दैट इज ऑब्टेन फ्रॉम द स्टेम ऑफ द फ्लैक्स प्लांट। हमने हार्ड वर्ड्स में ऑलरेडी मैंने आपको फ्लैक्स प्लांट के बारे में दिखाया है फोटो, और लिनन भी मैंने आपको बताया है उसमें। तो ये वही है, उसके स्टेम्स में से हमें वो फाइबर मिलता है और उसी से हम लोग फिर लिनन के कपड़े बनाते हैं। ओके, नाउ व्हाई डू वी वियर क्लोथ्स? हम क्लोथ्स क्यों वियर करते हैं? रीज़न क्या है क्लोथ्स पहनने का? वी वियर क्लोथ्स फॉर द फॉलोइंग रीजन्स। यहाँ पे अलग अलग रीज़न पता है। फर्स्ट, कॉटन क्लोथ्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हीट ऑफ द सन एंड हेल्प टू कीप अस कूल। जो कॉटन क्लोथ्स हम समर सीजन में पहनते हैं यानी कि गर्मी में पहनते हैं, वो क्यों पहनते हैं? क्योंकि जब बहुत ज़्यादा सन की गर्मी होती है, हीट होती है, तो वो उससे हमें प्रोटेक्ट करता है और हमें ठंडक देता है थोड़ी सी। सेकेंड पॉइंट, रेनकोट्स प्रोटेक्ट अस फ्रॉम रेन एंड हेल्प अस टू ड्राई। जब हम रेनकोट वियर करते हैं तो वो हमें बारिश से बचाता है और हमें वो गीला नहीं होने देता, हमें सूखा ही रखता है, इसीलिए हम रेनकोट्स पहनते हैं रेनी सीजन में। थर्ड, वुलेंस प्रोटेक्ट अस फ्रॉम कोल्ड एंड हेल्प टू कीप अस वार्म। वुलेंस यानी कि वुलन क्लोथ्स या वुलन से जो बने हुए क्लोथ्स है, वूल से बने हुए जो क्लोथ्स है उसे हम वुलेंस या वुलन क्लोथ बुलाएंगे। वो हमें क्या करता है? वो हमें ठंडी लगने से बचाता है, यानी कि विंटर सीजन में हम इसीलिए उसको पहनते हैं, हमें ठंडी ना लगे और वो हमारी बॉडी को वार्मथ देता है, गर्माहट प्रोवाइड करता है। एंड लास्ट पॉइंट, वियरिंग फुल स्लीव्ड क्लोथ्स कैन प्रोटेक्ट अस फ्रॉम इंसेक्ट सच एज मॉस्किटो बाइट। अभी हम लोग फुल स्लीव के कपड़े क्यों पहनते हैं? ज़्यादातर रेनी सीजन में भी पहनते हैं और विंटर सीजन में पहनते हैं। विंटर सीजन में इसीलिए पहनते हैं ताकि हमें ठंडी ना लगे, और रेनी सीजन में या दूसरे टाइम में भी हमें क्यों पहनने चाहिए? ताकि हमें इंसेक्ट बाइट यानी जैसा मॉस्किटो होता है, छोटे छोटे कीड़े मकोड़े होते, वो हमें काट ना लें। अगर फुल स्लीव के क्लोथ्स पहने होंगे तो हम उससे प्रोटेक्ट होके रह सकते हैं। ओके, हियर यू कैन सी दे आर वियरिंग द वुलन क्लोथ्स। यहाँ पे बहुत सारी बर्फ़ है आजू बाजू, आप देख सकते हो, पहाड़ है, पूरे स्नो है, तो ये वुलन क्लोथ्स पहने हैं। दिस पीपल आर वियरिंग वुलन क्लोथ्स विच हेल्प देम टू प्रोटेक्ट फ्रॉम द कोल्ड। ठंडी लगने से उसको प्रोटेक्ट करते हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट टॉपिक दैट वी आर गोइंग टू लर्न इज फाइबर्स एंड फैब्रिक्स। ऑल क्लोथ्स आर मेड फ्रॉम फैब्रिक्स। जो सारे कपड़े होते हैं वो फैब्रिक से बनते हैं। हम जो भी कपड़े पहने हुए हैं वो सारे किससे बने हुए? फैब्रिक से। इफ़ वी लुक क्लोजली एट एनी फैब्रिक वी कैन सी दैट इट इज़ मेड अप ऑफ मैनी थिन थ्रेड्स। अगर हम एकदम अच्छे से देखेंगे क्लोजली, यानी कि अगर हमने जो कपड़े पहने उसको एकदम नज़दीक से या बारीकी से देखेंगे तो हमें दिखेगा कि वो बहुत छोटे 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 धागों से, थ्रेड मतलब धागे, बहुत छोटे छोटे धागों से वो बना होता है। दिस थिन थ्रेड्स आर कॉल्ड यार्न्स। तो ये जो छोटे छोटे धागे होते हैं उसको हम क्या बुलाते हैं? यार्न्स। यार्न्स आई हैव ऑलरेडी शोन यू इन द न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स में मैंने आपको यार्न्स के पिक्चर फोटो ऑलरेडी मैंने शो कर दी है आपको। ओके, नेक्स्ट, वीविंग और नीटिंग यार्न्स टुगेदर फॉर्म्स अ फैब्रिक। पहले हम ये दोनों का डेफिनेशन पढ़ लेते हैं कि क्या है, समझ लेते हैं कि क्या है वीविंग और नीटिंग। हियर इन द वर्ड हेल्प इट इज़ गिवन, वीविंग इट इज़ अ मेथड इन विच क्लॉथ इज मेड बाय टू थ्रेड क्रिस क्रॉसिंग टुगेदर। यानी कि जब दो तीन धागों को एक साथ क्रिस क्रॉस किया जाता है, यानी कि एक के ऊपर दूसरा, दूसरे के ऊपर तीसरा, ऐसा करके बनाया जाता है, उस टेक्निक को हम क्या बोलेंगे? वीविंग टेक्निक, वीविंग मेथड। नेक्स्ट, नीटिंग। नीटिंग का मतलब होता है अ मेथड बाय विच अ सिंगल यार्न इज ट्विस्टेड इनटू अ सीरीज ऑफ लूप्स टू मेक अ क्लॉथ। नीटिंग टेक्निक भी मैंने आपको उसका फोटो दिखाया था, पिक्चर शो किया है न्यू वर्ड्स में, इसके आगे वाले पार्ट में, वीडियो में। ओके, एक ही जो धागा होता है उसको अलग अलग तरीके से ट्विस्ट किया जाता है, घुमाया जाता है और फिर उससे वो कपड़ा बनाया जाता है। मेनली नीटिंग टेक्निक यूज़ होती है वुलन क्लोथ्स बनाने में।
ठीक है। जो वुलन क्लोथ्स होते हैं सर्दी में हम पहनते हैं वुलन क्लोथ, स्वेटर, जैकेट, उसको बनाने में ये नीटिंग टेक्निक यूज़ होती है। ओके, सो दिस फॉर्म्स अ फैब्रिक। ये सारी टेक्निक से ही हमारा कपड़ा बनता है। ईच yarn is further made up of many long and very thin strands called fibers। अभी ये जो हमने yarns के बारे में पढ़ा, जो छोटी छोटी थ्रेड्स होती है उसको मिक्स करते हैं, उसको इकट्ठा करते हैं और उसको एक बड़े yarn में कन्वर्ट करते हैं, ठीक है। और वही बड़े थ्रेड्स और बड़े बड़े धागे को हम क्या बोलेंगे? फाइबर्स बोलेंगे। फाइबर्स में बी नेचुरल और मैन मेड। फाइबर्स दो टाइप के होते हैं, नेचुरल फाइबर और मैन मेड फाइबर। ओके, नाउ फर्स्ट इज नेचुरल फाइबर। पहले हम पढ़ेंगे नेचुरल फाइबर के बारे में, उसका डेफिनेशन पढ़ेंगे। क्या है उसका डेफिनेशन? नेचुरल फाइबर्स आर ऑब्टेन फ्रॉम आइदर प्लांट्स और एनिमल्स। वी गेट कॉटन एंड लिनन फ्रॉम प्लांट्स एंड वूल एंड सिल्क फ्रॉम एनिमल्स। तो नेचुरल फाइबर्स जैसे नाम ही बताते कि जो हमें नेचुरली एनवायरनमेंट में से या नेचुरली हमें अर्थ में से मिलते हैं उसे हम क्या बोलेंगे? नेचुरल फाइबर्स। वो कहाँ से मिलते हैं? या तो प्लांट में से मिलेंगे या तो एनिमल्स में से मिलेंगे। तो जो हमें प्लांट में से मिलते हैं उसके एग्जाम्पल है कॉटन एंड लिनन। तो ऐसे फाइबर जो हमें प्लांट में से मिलते हैं वो है कॉटन और लिनन। कॉटन तो कॉटन प्लांट में से मिलता है और लिनन का आप सबको पता है फ्लैक्स प्लांट के स्टेम में से मिलता है। ओके, और एनिमल्स में से जो फाइबर्स दो हमें मिलते हैं वो है वूल एंड सिल्क। वूल हमें मिलता है शीप में से और सिल्क हमें मिलता है सिल्क वॉर्म, जो छोटा सा कैटरपिलर इंसेक्ट होता है उसमें से। तो ये दोनों हमें प्लांट्स और एनिमल्स में से मिलते हैं डायरेक्टली, इसीलिए हम उसको क्या बोलेंगे? नेचुरल फाइबर्स। यहाँ पे देखो एग्जाम्पल दिया हुआ है फ्रॉक, जो कॉटन मटेरियल का है, कॉटन क्लोथ से ये तीनों, फ्रॉक, ट्राउज़र यानी कि पैंट और शर्ट जो आपके फादर शर्ट वियर करते हैं, दीज आर ऑल दी कॉटन क्लोथ्स एग्जाम्पल ऑफ नेचुरल फाइबर्स। नाउ नेक्स्ट टॉपिक वी आर गोइंग टू लर्न इज सिंथेटिक फाइबर्स। जो दूसरा टाइप का फाइबर है वो है सिंथेटिक फाइबर। Fibers that are not found naturally and are made by man are called synthetic और man-made fibers। इसमें यह बताया गया है कि ऐसे फाइबर्स जो नेचुरली नहीं मिलते, जैसे कि फ्रॉम प्लांट्स और एनिमल्स में से जो मिल रहे थे, वैसे हम डायरेक्टली नहीं उसको ले सकते और उसे मैन बनाता है, यानी कि हम लोग ह्यूमन बींग्स उसको बनाते हैं। तो ऐसे फाइबर्स को क्या बोलेंगे? सिंथेटिक फाइबर और मैन मेड फाइबर। सिंथेटिक फाइबर का दूसरा नाम क्या है? मैन मेड फाइबर्स। एग्जाम्पल्स आर नायलॉन एंड पॉलिस्टर। तो सिंथेटिक फाइबर के दो एग्जाम्पल क्या है? नायलॉन एंड पॉलिस्टर। जैसे हमने नेचुरल फाइबर में पढ़ा था कॉटन, लिनन, वूल, सिल्क, वैसे ही इसके दो एग्जाम्पल है नायलॉन एंड पॉलिस्टर। मोस्ट फैब्रिक्स मेड फ्रॉम सिंथेटिक फाइबर्स आर स्ट्रॉन्ग एंड कैन लॉन्ग लास्ट। अभी जितने भी कपड़े सिंथेटिक फाइबर में से बने होते हैं वो जनरली क्या होता है? स्ट्रॉन्ग होते हैं, यानी कि जल्दी से फटते नहीं हैं और कैन लॉन्ग लास्ट, और बहुत साल तक या बहुत टाइम तक, बहुत महीनों तक हम उसको पहन सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ओके, अभी उसकी प्रॉपर्टी दी गई है, दे आर स्ट्रेचेबल, लाइट वेट, रिंकल फ्री एंड कैन बी वाटर प्रूफ। मतलब कि वो स्ट्रेचेबल होते हैं, हम उसको स्ट्रेच कर सकते हैं ईजीली, और छोटा दिखता है पर वो कभी कभार बड़ी साइज़ का भी हम पहन सकते हैं, और बड़ा दिखता है पर अगर हम छोटे होते तो हम वो उसको फिट आ सकते हैं उसमें। लाइट वेट का होता है, वो ज़्यादा वज़न नहीं होता उसमें। रिंकल फ्री यानी कि उसमें बार बार जो क्रीजेज हो जाती है वो क्रीजेज नहीं होती है, सो इट इज़ एन रिंकल फ्री एंड कैन बी वाटर प्रूफ। और वाटर प्रूफ भी होता है, जैसे कि रेन कोट मटीरियल। यहाँ पे देखो पिक्चर दिखाया गया है रेन कोट का, जो सिंथेटिक फाइबर का एग्जाम्पल है, जो वाटर प्रूफ है। ठीक है, मतलब कि बारिश के पानी को वो अंदर नहीं जाने देता, बाहर से ही उसको निकाल देता है। एंड नेक्स्ट इज स्विमिंग ट्रंक्स। स्विमिंग ट्रंक्स यानी कि स्विमिंग शॉर्ट्स, जो शॉर्ट्स होते हैं स्विमिंग पूल में या स्विमिंग करने के टाइम यूज़ होते हैं, वो भी सिंथेटिक फाइबर के एग्जाम्पल है। ओके, नाउ लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर इज केयर ऑफ क्लोथ्स। केयर ऑफ क्लोथ्स, ये चैप्टर हम पढ़ रहे हैं उसका लास्ट टॉपिक है।
कि हमें केयर कैसे करनी चाहिए। हम अलग अलग टाइप के कपड़े तो पहनते हैं, पर हमें उसका ध्यान रखना, उसका प्रॉपरली उसको अलग अलग गंदगी से या किससे बचा के रखना है, ताकि हम उसको बहुत सालों तक पहन सकें, वो बहुत ज़रूरी होता है। वी नीड टू लुक आफ्टर अवर क्लोथ्स। हमें क्लोथ्स की देखभाल करनी पड़ेगी, हमें ही करनी पड़ेगी। क्लोथ्स शुड बी वॉश्ड वेल विथ गुड सोप और डिटर्जेंट टू रिमूव ऑल द स्वेट, डर्ट एंड स्टेन्स। सबसे पहला स्टेप है कि हमें क्लोथ्स को पहले अच्छे से वॉश करना है। सिंपल वॉश नहीं, डिटर्जेंट या साबुन डालना है वॉशिंग मशीन में, जैसे आपके मदर डालते हैं आपके क्लोथ्स, या हैंड वॉश करते तो भी साबुन होता है ना, उसमें झाग आ जाते हैं पूरे, यानी कि वो साबुन या डिटर्जेंट या पाउडर डाला होता है। क्यों वो डाला जाता है? बिकॉज वो सारे स्वेट यानी कि पसीना, डर्ट यानी कि जो भी गंदगी, दाग वगैरह, गंदगी जो होती है, और स्टेन्स यानी कि दाग जो भी होते हैं आपके कपड़ों में, वो चले जाए। नेक्स्ट पॉइंट, वुलन एंड सिल्क क्लोथ्स नीड अ लॉट ऑफ केयर बिकॉज दे आर इजीली अटैक्ड बाय स्मॉल इंसेक्ट्स सच एज मॉथ एंड सिल्वर फिश। तो इसमें ये बताया गया कि जो वुलन क्लोथ्स और सिल्क क्लोथ्स होते हैं, जो वुल और सिल्क से बने होते हैं, उसको बहुत ज़्यादा केयर करनी पड़ती है। क्यों? क्योंकि वो छोटे जो इंसेक्ट है, जैसे कि मॉथ और सिल्वर फिश, मॉथ और सिल्वर फिश का पिक्चर भी मैंने आपको वीडियो, जो फर्स्ट वीडियो है पार्ट 1 इसके आगे वाला, उसमें मैंने आपको शो किया है। वो दोनों ऐसे इंसेक्ट होते हैं, वो जल्दी से इस कपड़ों पे चिपक जाते हैं, अटैक कर लेते हैं, और फिर वो उसमें से निकलते नहीं है जल्दी से। सो हमें क्या करना चाहिए? When you store woolen and silk cloth, you should keep mothballs or dried neem leaves along with them. This keep the insect away. आपको क्या करना चाहिए? आपको mothballs यानी कि फिनाइल के बॉल्स और नीम लीव्स को रखना उसमें ज़रूरी है, ताकि वो उसमें से आप जो भी इंसेक्ट आ रहे हैं वो जल्दी से अटैक ना और वो दूर चले जाए। ओके, एंड द थर्ड and last one is woolen coats and trousers. Woolen coats and trousers should be dry cleaned. They may get damaged by plain washing. जो वुलन के कोट होता है, ओवर कोट होता है, जो सर्दियों में ठंडी में पहनते हैं, और ट्राउज़र्स होते हैं ऐसे स्पेशल टाइप के, ठीक है, ओकेशनल वेयर या पार्टी वेयर्स भी होते हैं, जो उसको हमें ड्राई क्लीन करना चाहिए। सिंपल या प्लेन वॉशिंग जो हम घर पे करते हैं वो नहीं चलता है, उसमें वो करेंगे तो वो ख़राब हो सकते हैं, वो गंदे हो सकते हैं, और वो फट सकते हैं, जल्दी से टूट जाएंगे, जल्दी से फट जाएंगे, और वो चलेंगे नहीं। पर हमें उसको ड्राई क्लीन करना चाहिए, जो लॉन्ड्री में हम देते हैं, आपके मदर देते हैं लॉन्ड्री में, वो लोग ड्राई क्लीनिंग करके हमें वापस दे देते, ताकि इसी तरीके से वो लॉन्ग ड्यूरेशन तक चल सके। सो दिस वॉज द लास्ट पॉइंट एंड लास्ट टॉपिक ऑफ दिस चैप्टर, केयर ऑफ क्लोथ्स. I hope you have understood this chapter, and thank you.